प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बहुपद से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 हमें दिया गया है, द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 15 के शून्यक ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का हल। माना, ये देखिए, माना द्विघात बहुपद px बराबर x² माइनस 2x माइनस 15 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए a बराबर कितना हो जाएगा 1, b बराबर हमारे पास में माइनस का 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। ये हमने द्विघात बहुपद के जो मानक रूप है उससे हमने तुलना करके a b c के मान निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं, इस बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a गुणा c करेंगे, यानी कि गुणा करने पर हमारे पास में माइनस के 15 आ जाना चाहिए, यानी कि a गुणा c, 1 गुणा माइनस का 15, यानी कि ये आ गया हमारे पास में माइनस का 15। और b बराबर हमारे पास में है माइनस 2, यानी कि जोड़ने पर हमारे पास में कितना आना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए माइनस का, या घटाने पर। तो इसके हम टुकड़े कर लेते हैं, तो 5 गुणा 3 करेंगे, अंत्य 15। ये जो चिन्ह है माइनस का वो इसके बीच में रख देंगे, यानी कि घटाने पर। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बड़ी संख्या पहले और छोटी संख्या बाद में रखनी होगी। अब देखिए, जो बहुपद है उसको लिख लेते हैं। बहुपद px बराबर x² माइनस, देखिए ये इस वाड़े को हमने तोड़ा है, तो इस 2 की जगह मैं लिखूंगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, ये x माइनस का 15, px बराबर x²। अब देखिए माइनस 5 गुणा x करेंगे तो माइनस के 5x आ गई। ठीक है, अब माइनस और इस माइनस से गुणा करेंगे तो ये कौन सा आ गया, प्लस का, और 3 गुणा x करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस के 3x हो गए, माइनस के 15। अब हमारे पास में इसमें 4 पद हो गए, तो इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन। तो px बराबर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x, तो यहाँ तो क्या x का भाग x² में दिया तो x बचा, माइनस यहाँ x का भाग 5x में दिया तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 5 बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास में, 3, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में x माइनस 5। ठीक है, तो px बराबर हमारे पास में आ गया x माइनस 5 और दूसरा गुणनखंड आ गया x प्लस 3। अब बहुपद के शून्य के लिए, शून्य के लिए px बराबर क्या रखेंगे, 0, यानी कि जो ये गुणनखंड आए हैं इनको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 5
x प्लस 3 बराबर 0, या तो x माइनस 5 बराबर 0, या फिर x प्लस 3 बराबर 0। अतः x बराबर 5 और इधर से x बराबर -3। तो हमारे पास में बहुपद के ये शून्यक निकल के आ गए हैं। अब हम देखते हैं बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच हम देख लेते हैं। देखिए, बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच हम देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं हम शून्यकों का योग। शून्यकों का योग वो होता है हमारे पास b/a। तो देखिए हमारे पास में शून्यक ये हैं 5 - 3, इनका योग कर लेते हैं। 5 प्लस -3, इधर माइनस। अब b का मान हमारे पास में -2 है। a का मान हमारे पास में 1 है। तो यहाँ से देखिए 5 प्लस और -3 है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे। तो 5 में से 3 गए थे, प्लस का 2 बच गया। इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 1 का भाग 2 में देंगे तो ये भी 2 बच गया। तो हमारे पास में ये आ गया शून्यकों का योग आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल वो होता है हमारे पास में c/a। तो यहाँ से देखते हैं 5 गुणा -3, सी का मान हमारे पास में कितना है, -15। ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हमारे पास में आ गए -15। 1 का भाग 15 -15 में देंगे तो ये भी कितना जाएगा, -15। तो ये हमने शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कर ली है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, द्विघात बहुपद x² प्लस x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न भी अभी जो प्रश्न किया है बिल्कुल उसी तरह का है। तो इसका हल हम देख लेते हैं। देखिए हल देखते हैं इसका। माना द्विघात px बराबर x - 2, यहाँ a की वैल्यू यानी कि x² का गुणांक वो आ गया 1। b की वैल्यू x का गुणांक के आगे भी प्लस का 1 है, 1। c की वैल्यू अचर पद वो है हमारे पास में -2। अब हम क्या करते हैं, a गुणा c करके देखते हैं। तो a का मान 1, c का मान -2, तो ये हमारे पास में आ गया -2। और b की वैल्यू हमारे पास में कितना है, 1, यानी गुणा करने पर 2 आना चाहिए। तो हम करेंगे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। और यहाँ जो चिन्ह है वो हमने बीच में रख दिया। ध्यान रखें बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। अब देखिए px बराबर x² प्लस, यहाँ प्लस चिन्ह ले लिए और यहाँ x के आगे
ये हम लिखेंगे 2 माइनस 1 एक्स दो को x से गुणा करूँगा तो 2x आ गया, माइनस 1 को x से गुणा करूँगा तो माइनस का x आ गया, माइनस का 2 px बराबर। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, मेरे पास में x आ गया, तो x प्लस 2, यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस। अब यहाँ पे देखिए यहाँ x प्लस 2 आया, तो यहाँ पे भी हमारे पास में x प्लस 2 बचना चाहिए, इसलिए एक कॉमन आएगा। ठीक है, तो x बचा, माइनस का भाग माइनस में दिए तो हमारे पास में क्या आ गया, प्लस आ गया, और ये हमने क्या लिख लिया, 2, एक का भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा। पी एक्स बराबर और x माइनस 2 इस बहुपद के क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। अब बहुपद बहुपद के शून्यक के लिए x प्लस 2 x माइनस 1 बराबर 0, ये हमने रख दिया। या तो x प्लस 2 बराबर 0, या फिर x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ गया, इधर x बराबर माइनस 1 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, हमारे पास में बहुपद के शून्यक आ गए हैं। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। तो सबसे पहले शून्यकों को योग लिखेंगे, का योग वो होता है ए। तो देखिए यहाँ शून्य का हमारे पास माइनस बी का मान कितना है, 1, और इसका मान भी कितना है, 1। तो हमारे पास में यहाँ कितना है, माइनस का 1, और इधर भी 1 का भाग -1 में देंगे तो ये भी माइनस का 1 आया। तो ये तो हो गए शून्यकों का योग आया। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर C/A। तो यहाँ हमारे पास में शून्यक है 2 गुणा 1। इधर देखते हैं सी की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, माइनस का 2, ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये आ गया माइनस का 2 बराबर माइनस का 2। ये हमारे पास में शून्यकों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। तो इस प्रकार हमने बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य की संबद्धता की जांच कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए हल,
माना द्विघात और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ए बराबर एक, क्या ए का मान एक्स स्क्वायर गुणा कितना है 1, बी बी का गुणांक यानी एक्स का गुणांक होता है, तो एक्स का है ही नहीं है पे पद, तो इसका मान कितना जाएगा 0। सी अचर पद वो है हमारे पास में -2। तो बहुपद पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। मैंने इसको इस प्रकार लिख लिया, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम जानते हैं a² माइनस b² बराबर क्या होता है a+b और a-b। तो ये इसी प्रकार के फॉर्मूले से हम इसको तोड़ देंगे। तो बहुपद पी एक्स बराबर x प्लस √2 और x माइनस √2। अब बहुपद के शून्यक को लिए पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हम ये जो दो गुणनखंड आए इनको 0 के बराबर रख देंगे। अतः x प्लस √2 और x माइनस √2 बराबर में क्या रख दिया मैंने 0 रख दिया। या तो x प्लस √2 बराबर 0 या फिर जीरो। x बराबर √2 का पक्षांतर किया इधर, तो -√2, इधर x बराबर -√2 इधर ले जाएंगे तो प्लस के √2 हो जाएंगे, प्लस के √2 हो जाए। तो ये हमारे पास में बहुपद की क्या आ गए शून्यक आ गई। अब हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। देखिए बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच देख लेते हैं। देखिए शून्यकों का योग लिखते हैं हम सबसे पहले। का योग -b/a। इधर से हमारे शून्य किए दे रखे √2 है, इनका योग करेंगे माइनस, हमारे पास में कितना आ रहा है 0, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब देखिए -√2 प्लस √2 कैंसिल होके क्या आ जाएगा ये 0, इधर 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास में क्या आ गए शून्यकों का योग आ गया है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। यहाँ से हम देखते हैं गुणनफल -√2
और प्लस के रूट 2। इधर से सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू 1। इधर देखिए √2 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट का चिन्ह हट जाएगा, तो ये हो गया -2। एक का भाग -2 में देंगे तो ये आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास में आ गया शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हमने शून्य ज्ञात किए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न नंबर 4, यदि द्विघात व्यंजक है kx² + 5x + 3k के शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल। द्विघात व्यंजक, द्विघात व्यंजक px + 5x + 3k ये दिया है। तो यहाँ a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, x² का गुणक यानी कि k। b की वैल्यू x का गुणांक कितना है 5। c की वैल्यू अचर पद कितना है 3k। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है, शून्यकों का योग, क्योंकि प्रश्न में देखो शून्यकों का योग और गुणनफल पूछा है। शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। योग बराबर -b, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का a का मान k, ये हमारे पास में क्या आ गया, शून्यकों का योग आ गया है। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल वो होता है हमारे पास में c/a। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर c का मान कितना है 3k और a का मान कितना है हमारे पास में k। तो देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास में शून्य को गुणनफल कितना आया 3 आया। कितना आया 3। अब प्रश्न अनुसार हमें दे रखा है शून्यकों का योग, योग बराबर शून्यकों का गुणनफल। ये हमें प्रश्न में दिया है। देखिए शून्यकों का योग उनके गुणनफल के क्या है बराबर है। मान रखते हैं हम शून्यकों का योग हमारे पास में है -5/k और गुणनफल हमारे पास में कितना आया 3। तो हमने इसको क्या लिख लिया 3 लिख लिया। वज्र गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा करने पर देखिए 3k। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे
तो -5/3 ये हमारे पास में क्या जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद पी एक्स बराबर 3 - x और x - 4 की घात कितनी है। तो देखिए हमें ये बहुपद को पहले इसका खोलना पड़ेगा इसको, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। थ्री माइनस एक्स और x-4 ये दिए, तो हम इसको क्या करें, 3 पहले हुआ x-4 से गुणा, फिर माइनस का x ले लिया और ये x-4 से ये भी इसको गुणा कर देंगे। देखिए 3 को x से गुणा करेंगे हमारे पास में 3x, 3 को -4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 4 तिया 12, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास में 12। फिर माइनस गुणा ये x करेंगे तो माइनस का क्या जाएगा, ये x² आ गया। फिर माइनस गुणा माइनस करेंगे तो क्या आ गया, प्लस x गुणा 4 करेंगे तो कितना आ गया, 4x आ गया। तो देखिए हमारे पास में माइनस का x², ठीक है, 4x और 3x हमारे पास में क्या आ गए, प्लस के 7x हो गया और माइनस के 12। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास में देखिए यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, में हम इतना ही देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।